खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, फिल्म डॉन का है। लेकिन आज हम फिल्म डॉन के बारे में नहीं बल्कि बनारस की बात करेंगे। नहीं, वाराणसी, या फिर इसको काशी भी कहते हैं। अब ये सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा। खैर, नाम जो भी हो, यहाँ सुकून और मुक्ति दोनों मिलती है। लेकिन फिर भी ये सवाल जरूर आता होगा कि वाराणसी का लोकप्रिय नाम बनारस है, तो इसका आधिकारिक नाम वाराणसी क्यों हो गया? इसको काशी नगरी भी क्यों कहा जाता है? दुनिया भर में इस शहर को बनारस के नाम से जानते हैं, तो आधिकारिक तौर पर इस नाम पर यहाँ ना तो स्टेशन है और ना ही कोई चीज ले देकर बस यहाँ का विश्वविद्यालय का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले तो ये रोचक बात है कि मुगलों और अंग्रेजों के जमाने में इस शहर का आधिकारिक नाम बनारस ही था, तो यह वाराणसी कैसे हो गया? इसका क्या इतिहास है? वैसे तो इस प्राचीन शहर के कई नाम हैं। इसके बारे में लेखिका डायना एल शेख ने भी अपनी किताब में लिखा है कि बनारस को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, इसलिए वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। यह नाम करीब 3000 वर्षों से बोला जा रहा है। तब काशी के बाहरी इलाकों में ईसा से 600 साल पहले बुद्ध पहुंचे थे। बुद्ध की कहानियों में भी काशी नगरी का जिक्र आता है। दरअसल काशी का नाम एक प्राचीन राजा काशा के नाम पर पड़ा है, जिनके साम्राज्य में बाद में प्रसिद्ध और प्रतापी राजा दिवोदासा हुए। काशी को कई बार काशिका भी कहा गया है, मतलब चमकता हुआ। ये माना गया है कि भगवान शिव की नगरी होने के चलते यह हमेशा चमकती हुई थी, जिसे कसाते कहा गया, यानी सिटी ऑफ लाइट। शायद इसीलिए इसका नाम काशी हो गया। काशी शब्द का अर्थ उज्जवल या दैदीप्यमान। बनारस भी प्राचीन नाम है। इसका उल्लेख भी बौद्ध जातक कथाओं और हिंदू पुराणों में है। मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम बनारस ही रहा, लेकिन आजाद भारत में इसका नाम हुआ वाराणसी। ये तो बात हो गई बनारस के नाम की, लेकिन बनारस को उसके नाम के अलावा और भी बहुत सारी वजहों से जाना जाता है। बनारसी पान उनमें से एक है। वैसे शुरुआत में हमने पान का जिक्र कर दिया है। अब भाई बनारस गए और पान नहीं खाया तो क्या है बनारस गए? अरे पूर्वांचल के लोगों की पहचान ही पान है। किसी भी नुक्कड़ में आपको पान की गोमती मिल जाएगी। वैसे तो बनारस की बात ही कुछ और है। यहाँ के मंदिर घाट सब देखने लायक है। लेकिन क्या आपको पता है कि बनारस खाने के मामले में भी काफी रिच है। यहाँ के फूड आइटम्स की डिमांड खूब रहती है। काशी आने के बाद आपको यहाँ खाने से प्यार हो जाएगा। यहाँ की कचौड़ी, जलेबी और भांग वाली ठंडई जैसे तमाम खाने पीने वाली चीजें लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। पर हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ का लोकल फूड कचौड़ी और जलेबी के बारे में। जी हाँ, अगर आपने ये दोनों चीज एक साथ नहीं खाई तो जरूर सोच रहे होंगे कि तीखा और मीठा एक साथ कैसे हो सकता है। काशी में आए और कचौड़ी और जलेबी नहीं चखा, मतलब कि बनारसीपन के एक खास हिस्से को जीभ से जानने का मौका छोड़ दिया। खान पान के मामले में कचौड़ी और जलेबी काशी की शान मानी जाती है। कढ़ाई में पकती हुई कचौड़ी जब भूरापन लेती है तो देखने भर से ही मन तृप्त हो जाता है। कचौड़ी के साथ गरम गरम जलेबी, वाह भाई वाह, क्या कहना। बनारस में कचौड़ियों की एक से बढ़कर एक दुकान है। काशी की पुरानी गलियों में देर रात से ही इन दुकानों पर कचौड़ी और सब्जी बनाने की खटर पटर शुरू हो जाती है। सुबह होते होते इसकी सुगंध लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है। सुबह होने के साथ ही इन दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वहीं जलेबी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की जलेबी कुछ खास होती है। बनारसी हलवाई जलेबी बनाने वाले मैदे पर बेसन का हल्का सा फेंटा मारते हैं। जलेबियां कितनी स्वादिष्ट बनेंगी ये फेंटा मारने की समझदारी पर निर्भर करता है। यह कितनी देर तक और कैसा फेंटा मारना है ये कला सिर्फ बनारसी हलवाई ही अच्छी तरह जानते हैं। तो जाहिर है यहाँ की जलेबी अपनी अलग ही पहचान बनाएगी। बनारस की चाट का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलता है। चटपटी चाट के लिए जहां काशी चाट भंडार, 80 के भौकाल चाट, दीना चाट भंडार और मोंगा काफी फेमस है,
वहीं आपने कई बार ओस गिरती तो देखी होगी, लेकिन बनारस एक ऐसा राज्य है जहां ओस की मिठाई मिलती है। जी हाँ, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे दूध को बड़े बड़े कड़ाहों में उबाला जाता है। फिर उसके बाद रात में उस खौले दूध को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। उसके बाद किसी बर्तन से दूध को काफी देर तक उल्टा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले झाग को मिट्टी के पुर्वे में भर दिया जाता है। पूरी रात ओस पड़ने की वजह से इसमें झाग पैदा होता है। सुबह दूध को मथनी से मथा जाता है और फिर इसके बाद छोटे इलायची, केसर और मेवा डालकर फिर इसे मथा जाता है। इसके बाद इसे कुल्हड़ में डालकर परोस दिया जाता है। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी? तो अगली बार अगर बनारस जाएं तो इस जरूर खाकर आएं। बनारस की सुबह अलौकिक है। लालिमा से भरे सूर्य की रोशनी गंगा और घाटों को गजब का सौंदर्य देती है। सुबह सुबह भीड़ भाड़ कम होने की वजह से प्राकृतिक का ये नज़ारा और दिलकश और आध्यात्मिक हो जाता है। वहीं इसी नज़ारे के बीच बनारस जाकर गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो कुछ नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं गंगा आरती का भी बहुत महत्व है। देश के अलावा विदेश में भी बनारस घाट पर होने वाली गंगा आरती काफी मशहूर है। गंगा आरती का नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। शाम को बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर रोज करीब 45 मिनट की आरती का ये नज़ारा एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। वाराणसी की खासियत यहाँ के वैदिक विद्यालय भी हैं। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा वैदिक विद्यालय हैं, जिनमें श्री विद्यापीठ भी एक है। विद्यापीठ में दाखिला लेने वाले छात्रों की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रों के दिनचर्या रोज सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। हर दिन गंगा के तट पर योगाभ्यास, फिर वेद शास्त्रों की पढ़ाई और शाम को आरती के साथ छात्रों का दिन खत्म होता है। इसके अलावा पढ़ाई के मामले में भी बनारस पीछे नहीं है। आईपीएस हो, पत्रकार हो या किसी भी बड़े पद में बैठे अधिकारी, बनारसियों की कमी नहीं है। ऐसे में भारत के मशहूर विश्वविद्यालय में शुमार बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी काशी की शान मानी जाती है। इसके कैंपस को देखने के लिए लाखों सैलानी पहुंचते हैं। सुकून की बात तो हमने कर ली, लेकिन जीवन में मुक्ति पाना भी बेहद जरूरी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। चिता जलाने का काम करने वाले एक डोम राजा कहते हैं कि ये माया मुक्त क्षेत्र है। यहाँ शोक और माया, मोह के लिए कोई जगह नहीं है। इस क्षेत्र से बाहर निकलते ही संसार फिर इंसान पर हावी हो जाता है और औसतन 24 घंटे में यहाँ 70 दाह संस्कार किए जाते हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, किसी भी दुल्हन की पेटी खोल लीजिए, एक ना एक बनारसी साड़ी पक्का मिल जाएगी। आपने कभी बनारसी साड़ी को थामा होगा तो इसका एहसास आपको जरूर होगा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ऐसा कोई भी नहीं है। बनारसी साड़ी को बनाने के लिए पहले सिल्क को गहरे चटक रंगों में डुबाया जाता है, फिर बुनकर उस पर एक से एक डिजाइन उकेरते हैं। कभी तो हफ्तों और कभी तो महीनों की मेहनत से साड़ी का काम पूरा होता है, जब जाकर ये किसी के तन पर सजती है। बहुत लंबा और बड़ी मेहनत का काम है ये, और ये आज से नहीं कई 100 सालों से विरासत है यहाँ की। प्योर बनारसी साड़ी कई सालों तक खराब नहीं होती। ऐसा भी होता है कि एक साड़ी कई पीढ़ियों के पास होती है। मानो पर नानी ने नानी को दिया, नानी ने आपकी माँ को दिया और माँ ने आपको दिया, फिर आपने अपनी बेटी या बहू को दे दिया। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में कितना कुछ समाया है, तभी तो इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। तो चलिए, अगर आप भी बनारस गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको बनारस की क्या खासियत अच्छी लगी। इस खबर के साथ मैं थी पूजा मिश्रा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।